श्री कृष्ण के मुकुट जैसा डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से रानियां बाहर देखा करती थी और यहाँ से राजा की सवारी और तीज और गणगौर की सवारियां निकला करती थी। इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कों की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी 300 साल पहले। तो राजा एस्ट्रोलॉजर थे यहाँ के सवाई जयसिंह, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो रहेगा जयपुर में हवा महल का। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है टिकट खिड़की, यहाँ पे देख सकते हो टिकट घर है। और जैसे आप हवा महल आते हैं रेलवे स्टेशन से मात्र 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे है। हवा महल की जो एंट्री है वो आप इधर से देख सकते हैं, इधर साइड से आपकी एंट्री होगी। जैसे आप अंदर एंटर होते हैं आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं टिकट घर है, और एक टिकट घर वहाँ पे भी है, एक वहाँ पे भी खिड़की है। और उसके बाद टिकट की जो प्राइस है वो रहने वाली है, देख सकते हैं यहाँ पे टिकट प्राइस जो देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से टिकट लेने के बाद आपको अंदर जाना होगा। अंदर जाने के लिए आपको इधर से ये रास्ता है, देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से आपको अंदर एंटर होना होगा। ये एंट्री गेट है, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इस तरह से आपको अंदर जाना है, ये इस तरह से एंटर होते हैं तो यहाँ पे टिकट चेकिंग होती है आपकी। तो यहाँ पे आपको टिकट चेक करवाना है, उसके बाद आपको अंदर आना है। गाइस, ये है कुछ अंदर का व्यू, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो टिकट लेने के बाद आपको अंदर यहाँ पे टिकट चेक करवाना है, फिर उसके बाद आपको अंदर जाना है, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही गाइस आप टिकट लेके सेकंड वाले गेट के अंदर आ जाते हैं तो इस तरह का यहाँ पे आपको कुछ व्यू मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी हम गाइस यहाँ पे दिखाएंगे आपको पूरा गाइड के साथ में। हवा महल है वो पूरा गाइड के साथ में दिखाएंगे, और हमारे साथ में गाइडर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग करते हैं यहाँ से स्टार्ट पूरा गाइड के साथ में। तो चलिए गाइस करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट विद गाइड के साथ में, ठीक है। तो मैं अभी माइक है, मैं गाइड को दे देता हूँ। मेरा नाम है नवरत्न और मैं हूँ हवा महल का गाइड, ठीक है। तो अभी हम हवा महल देखने चल रहे हैं, अभी अंदर आ चुके हैं अपन हवा महल के अंदर, ठीक है। तो हवा महल जो बना हुआ है इसका एकमात्र कारण था हवा महल बनाने का। जो राजा थे सवाई प्रताप सिंह जी, उन्होंने 1799 में हवा महल बनाया। ये एक दीवार थी 18 इंची की, क्योंकि उस ज़माने में दीवार बनाई जाती थी 18 इंची में, और अभी दीवार बनाई जाती है 9 इंची में, ठीक है। तो ये दीवार बनाई गई थी। इस दीवार का एकमात्र कारण था कि पहले क्या होता था, रानियाँ जो थी पर्दे में रहा करती थी, पर्दा प्रथा प्रचलन में थी, तो पर्दे से बाहर निकलना अलाउ नहीं था रानियों को, ठीक है। तो इसके जस्ट बाहर से राजा की सवारी निकला करती थी। राजा की सवारी होती है ना, और तीज और गणगौर के नाम सुने होंगे आपने। तीज माता की सवारी निकलती है, गणगौर की सवारियाँ आज भी निकलती है, 300 साल पहले भी निकला करती है। जब हवा महल नहीं बना था उससे पहले भी निकला करती। खासकर उनको देखने के लिए इस दीवार को बनाया गया, क्योंकि ये रानियों के आगे पर्दा हो जाता था और रानियाँ यहाँ से पर्दे में से बाहर देखा करती थी, ठीक है। तो यही कारण है हवा महल बनाने का। देखो ये जो हवा महल है इसमें 953 जाली जरों की खिड़कियाँ बनी हुई, तो हवा का वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए हवा महल बोला गया। ये जो हवा महल है इसको जाना गया है पूरी दुनिया में, क्यों जाना जाता है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये हवा महल जो है एकमात्र ऐसी दीवार है दुनिया में जो बिना फाउंडेशन नींव के बनी हुई है। इतनी ऊंची दीवार कहीं नहीं बनी हुई, इसे पूरे वर्ल्ड में जानी गई है ये, क्योंकि 87 फीट और 87 डिग्री पे ऐसे बनी हुई है, और इसके नीचे कोई भी फाउंडेशन नहीं है, बिना फाउंडेशन के। इसलिए ना तो कोई बना सकता है इसको, ना कोई बना पाएगा। अभी तक बना है कि दूसरा हवा महल नहीं बन सकता है, क्योंकि रेड स्टोन से पूरा बनाया गया है, और इसको लॉक करके लॉकिंग सिस्टम इसमें लॉक करके इसको पकड़ा हुआ है, पीछे से गिरने नहीं देता है। तो यहाँ से रानियाँ बाहर देखा करती थी। बेसिकली ये पर्दा था एक प्रकार से रानियों के लिए, जो बाहर की गतिविधियाँ देखा करती थी। आज भी आप व्यापारिक गतिविधियाँ बाहर देख सकते हो। अभी मैं 5 फ्लोर आपको बताऊँगा, 5 फ्लोर के अलग अलग नाम है, उनको एक्सप्लेन करूँगा। अभी पहला अपन जो देखेंगे वो देखेंगे प्रताप मंदिर, जहाँ प्रताप सिंह जी का स्टैचू लगा हुआ है। आइए देखिए, ये थे यहाँ के राजा सवाई प्रताप सिंह जी, जिनका जो शासनकाल रहा वो 1778 से लेके 1803 तक इनका शासन काल रहा था। जितना भी शासनकाल रहा ये अपने आप को राजा नहीं माना करते थे। सवाई जयसिंह के काल से ही जयपुर, जयसिंह जो राजा थे यहाँ पे जिन्होंने जयपुर बसाया, उन्हीं के काल से ही यहाँ की जो राजा है वो श्री कृष्ण गोविंद देव जी का टेम्पल बना हुआ है, वही यहाँ के राजा है, ठीक है। उन्हीं को माना गया है। इनके हाथ में आप कलम आप देख रहे होंगे, राजा के हाथ में जो कलम है वो ये बताता है कि ये राजा स्पिरिचुअल थे, आध्यात्मिक राजा थे, जो श्री कृष्ण की रचनाएं लिखना, कविताएं लिखना, छंद लिखना, ये सारी गतिविधियां क्या करते थे। ये सारा जो करते थे एक ऊपर एक फ्लोर बना हुआ है, ये राजा के लिए अलग से बनाया गया था, एक मंदिर टाइप। वहाँ पे राजा अपनी रचनाएं छंद वगैरह को पूरा क्या करते थे, ठीक है। तो इन्होंने जो हवा महल बनाया वो श्री कृष्ण के मुकुट जैसा है। आ जाइए,
ये जो हवा महल आप देख रहे हो, ये श्री कृष्ण के मुकुट जैसा डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से रानियां बाहर देखा करती थी और यहाँ से राजा की सवारी और तीज और गणगौर की सवारियां निकला करती थी। जितने भी जुलूस निकलते थे वो आज भी निकलते हैं, 300 साल पहले भी निकला करते थे। चलिए आगे पीछे से देख लेते हैं। एक मॉडल बना हुआ है ये हवा महल का पूरा। देखो यहाँ पे 2 गेट बने हुए हैं हवा महल के एंट्रेंस, 2 गेट है। इसको बोला जाता है आनंद पोली और जस्ट आगे वाला है चंद्र पोली। ठीक है, यहाँ आनंद पोली। आप आमेर फोर्ट में गए होंगे या राजा के महल में, ठीक है, तो वहाँ पे गेटों को बोला जा रहा था सिंह पोल, गणेश पोल। ठीक है, और ये बेसिकली रानियों के लिए बनाया गया, खासकर जो महल है। तो यहाँ के गेटों को बोला जाता है आनंद पोली। पोली मीन्स रानियों के लिए, ठीक है, और पोल होता था राजाओं के लिए। राजाओं के गेटों को पोल, रानियों के गेटों को पोली बोला गया। तो ये आनंद पोल इसको बोला गया, इंजॉयमेंट के लिए बनाया गया था। खासकर रानियाँ यहाँ पे बाहर की गतिविधियाँ देखने आया करती थी। पूरे 5 फ्लोर बनाए हुए हैं, पूरे की जानकारी देंगे। चलते हैं आगे। देखो ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे अभी फाउंटेन लगाया गया है। पहले मशीनी युग नहीं था। अगर आप सिटी पैलेस में जाओगे तो बड़ा सारा फोटो लगा हुआ है, राजा और रानी यहाँ पे होली खेल रहे हैं। होली खेलने का पार्ट है, इंजॉयमेंट के लिए आते थे। सामने भोजनशाला बनी हुई है, भोजन क्या करते थे। आइए दीवार दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो दीवार बनी हुई है, इसी की बात कर रहा था मैं। यहाँ से रानियां बाहर देखा करती थी। बाहर की गतिविधियां आज भी आप देख सकते हो, व्यापारिक गतिविधियां। ठीक है, ये जाली और ये झरोके होते हैं यहाँ पे, तो 953 बने हुए हैं, 953। ठीक है, और ये खिड़कियां है 365। जैसे 365 दिन होते हैं, ऐसे ही 365 खिड़कियां। पूरा जो महल है वास्तु से बनाया गया है। ये 18 इंची की दीवार है केवल, जो 87 डिग्री पे झुकी हुई है, 87 फीट पे बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से रानियां बाहर देखा करती हैं। देखते हैं, ये जो फर्स्ट फ्लोर है इसका नाम है शरद मंदिर। शरद मंदिर, यहाँ पे जो सर्दियों का जो मौसम है ना, पहले राजस्थानी लैंग्वेज में शरद ऋतु बोला गया था। ठीक है, और सर्दियों में बनाए जाने वाले त्योहारों को बोलते हैं शरद महोत्सव। तो शरद महोत्सव में राजा यहाँ बैठा करते थे और बाहर की गतिविधियां देखा करते थे। बाहर जो फंक्शन बनाए जाते थे वो यहाँ से राजा बैठा करते देखा करते थे। ठीक है, अभी अपन ऊपर चलेंगे। देखो इसे बोला जाता है रत्न मंदिर। यहाँ लिखा हुआ है रत्न मंदिर। ठीक है, पहले क्या होता था, रानियां यहाँ तक तो आ पाती थी हवा महल तक, लेकिन यहाँ से बाहर जाना अलाउ नहीं था। ठीक है, तो रानियां यहाँ तक आ पाती थी। और यहाँ पे क्या होता था, पहले जस्ट बाहर जोरी बाजार लगता है। ठीक है, तो 300 साल पहले भी लगता था और आज भी लगता है। तो पहले क्या होता था, वहाँ जाना अलाउ नहीं था रानियों को। तो यहीं पे ज्वेलर्स आते थे और यहाँ पे अपने अपने स्टॉल लगाते थे। तो रानियाँ यहाँ से गहने आभूषण वगैरह, रत्न आभूषण वगैरह पसंद किया करती थी। ठीक है, इस वाले पार्ट में हीरे मोती मन के रत्न आभूषण वगैरह रहते हैं, इसलिए इसको रत्न मंदिर बोला गया है। ये सारा जो डिजाइन है हीरे मोती रत्न जैसा बना हुआ है। ये हीरे का डिजाइन है। ठीक है, ये हार का डिजाइन हो गया यहाँ पे। ये सारा जो डिजाइन है ये श्री कृष्ण के लिए बनाया गया था, क्योंकि राजा श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। ये जितना भी डिजाइन आप देख रहे हो, ऊपर जो डिजाइन बनाया हुआ है व्हाइट वाला, वो जयपुरी पायल का डिजाइन है। और जयपुर जो जाना जाता है वो रेड स्टोन के लिए जाना जाता है। जैसे रेड स्टोन हो गया जो अंगूठी में पहनी जाती है ना हाथों में, सेम डिजाइन नहीं होता है। ये जो डिजाइन आप देख रहे हो, रेड स्टोन, नीलम हो गया, क्योंकि यहाँ के राजा एस्ट्रोलॉजर थे, उन्हीं के द्वारा सारा डिजाइन किया गया। हार में जो मोती लगे होते हैं, जयपुरी हार में ऐसे मोती लगे होते हैं, ऐसे ही कलर में होता है, कलरफुल। ये सारे जो कलर है ये यहाँ के राजाओं के फ्लैग से मैच खाते हैं। ठीक है, जो उनके फ्लैग में जो कलर है एज इट इज वही कलर है। तो यहाँ पे आपको रत्न आभूषण बिखरे हुए जैसे दिखते हैं धूप में, जैसे ही इनके बाहर से धूप अंदर आती है तो इन कांच में से निकल के अंदर आती है, तो ऐसा लगता है कि हीरे मोती बिखरे हुए हैं। तो इस वाले प्लॉट में हीरे मोती वगैरह रहने के कारण इसको रत्न मंदिर बोला गया है। देखो पहले क्या होता था, रानियाँ जो थी, रानियाँ स्टेप पे नहीं चल पाती थी, उनके लिए ऐसे रैंप बनाए गए थे। क्योंकि रानियाँ जो चला करती थी
वो पालकी में जाती थी। पालकी दो प्रकार की होती है, एक पालकी होती है जिसको कंधे पे लेके चलते हैं, दूसरी पालकी होती है जिसमें टायर होते थे। तो सिटी पैलेस में देखने को मिलेंगे आपको। देखो एक टायर लेफ्ट में रहता था, एक राइट में रहता था। तो रानी को ऊपर लेके जाया जाता था, ठीक है। रानी से चला नहीं जाता था, हैवी साड़ी पहना करती थी, हैवी ज्वेलरी, हैवी साड़ी रहती थी, चला ही नहीं जाता था रानी से। इनका जो डिजाइन किया गया है वो 8 डिग्री में किया गया है, ठीक है। जैसे आप नीचे से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एक दीवार बनी हुई है, और यहाँ से देखोगे तो आराम से आप नीचे देख सकते हो। तो रानियां यहाँ से बाहर देखा करती थी, बाहर की गतिविधियाँ। देखो यहाँ भी ये एक प्रकार से पर्दा है रानी के लिए। तो जैसे रानियां नीचे देखेगी ना यहाँ पे, तो यहाँ दोनों देखो आंखें बनी हुई है। तो यहाँ से जैसे नीचे के प्रोग्राम देखती थी, यहाँ से चेहरे पे हवा आती है। आज भी आएगी, देख लो आप लगा के, हवा आ रही है ना, क्योंकि उस जमाने में पंखे वगैरह नहीं चलते थे। तो ये ऐसा पर्दा है कि चेहरे पे हवा आती थी। आओ अभी अपन चल रहे हैं विचित्र मंदिर में, 3rd फ्लोर में। देखो यहाँ विचित्र मंदिर लिखा हुआ है। हाँ यहाँ देखो आप, विचित्र मंदिर लिखा हुआ है। ये जो विचित्र मंदिर है, यहाँ पे पहले राजा आया करते थे। मैंने नीचे बताया था आपको कि जो राजा है वो यहाँ पे अपने छंद कविताएं वगैरह लिखा करते थे। जो कविताएं वगैरह जो लिखते थे वो यहीं पूरी किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, ऊपर पर्दे लगते थे और यहाँ झूला लगाया जाता था, श्री कृष्ण को बैठाया जाता था। बाहर से किसी को अलाउ नहीं था अंदर आना। तो यहाँ राजा अपनी रचनाएं लिखते थे, छंद वगैरह पूरी किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। तो बाहर से किसी को ना तो देखना अलाउ था, ना ही आना अलाउ था। तो इसको विचित्र रखा गया उस जमाने में, इसलिए इसका नाम है विचित्र मंदिर। जितना भी डिजाइन देख रहे हो आप, ये मंदिर जैसा डिजाइन है। ये देखो जो आप कहाँ से देख रहे हो, ये मंदिर जैसा डिजाइन है। एज इट इज ऐसा ही डिजाइन है जो श्री कृष्ण के मुकुट में होता है, हीरे मोती लगे होते हैं। सेम ऐसे ही उनके मुकुट में हीरे मोती लगे होते हैं। तो यहाँ पे पहले किसी को अलाउ नहीं था, केवल राजा ही आते थे। अभी जस्ट ऊपर वाले पे चलेंगे अपन, प्रकाश मंदिर पे जो बने हुए हैं फोटो खिंचाने के लिए। यहाँ से रानी बाहर देखा करती थी, ठीक है। बाहर एकदम सामने से राजा आते हुए दिखते थे सिटी पैलेस से। तो यहाँ आप देख सकते हो कि राजा का चेहरा देखा जाता था रानी के द्वारा। ये खिड़की एकदम सड़क के सामने दिखती है। यहाँ नीचे से सड़क पे से राजा का फ्रंट से चेहरा देखा जाता था रानियों के द्वारा। तो रानियां कहीं भी बैठ के कहीं से भी राजा को देखा करती थी। यहाँ बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई है वैसे तो राजा को देखने के लिए। देखो यहाँ से रानियां नीचे देखती थी, लेकिन नीचे वाला आपको ऊपर नहीं देख पाएगा क्योंकि अंदर अंधेरा हो जाता था। दीवारें जो देख रहे हो आप, अभी लाइटें लगी हुई है, पहले लाइटें नहीं थी। इन दीवारों के कारण अंधेरा हो जाता है और बाहर से कोई व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो ये पर्दा ही है, जितने भी आप देख रहे हो चारों तरफ छोटे छोटे पर्दे लगे हुए हैं, कहीं से भी रानियां बाहर देखा करती थी। अभी अपन वॉच टावर पे चल रहे हैं। यहाँ वॉच टावर बना हुआ है। देखो पूरा जो महल है वास्तु से बनाया गया है। जैसे 365 खिड़कियाँ और 11 सीढ़ियाँ बनी हुई है केवल। तो जहाँ पे भी है अपन इसे वॉच टावर बोला गया है। यहाँ पे सैनिक खड़े होते थे चारों तरफ और पूरे हवा महल की निगरानी रखा करते थे। अभी आप बाहर देख पा रहे हो, यहाँ से आपको नाहरगढ़ फोर्ट दिखेगा, सिटी पैलेस दिखेगा, जंतर मंतर दिखेगा। ये नाहरगढ़ फोर्ट बना हुआ है, ये माधो सिंह जी द्वारा बनाया गया था। पहले वहाँ पे जय सिंह जी अपनी सेना रखते थे जो जयपुर की निगरानी रखा करते थे। ये सामने जो 2 फ्लैग आप देख रहे हो, ये फ्लैग ये बताते हैं कि ऊपर वाला जो फ्लैग है, देखो वहाँ 2 फ्लैग है, ढंग से देखना। एक छोटा वाला ऊपर है, एक नीचे बड़ा वाला है। ऊपर वाला जो है वो तभी लगाया जाता है जब यहाँ के राजा सवाई पद्मनाभ सिंह जयपुर में होता है, ठीक है। और नीचे वाला हमेशा लगता है। तो वो यहाँ के राजा हैं आज भी, सवाई पद्मनाभ सिंह, ठीक है, जयपुर। पोलो प्लेयर है, इंडिया टीम से खेलते हैं। सबसे यंग प्लेयर का खिताब उनको मिला हुआ है। मॉडलिंग करते हैं, आपने देखा होगा टीवी पे रॉयल एनफील्ड का एड जो आता है, बाल चिपके वैसे हैं, वो सवाई पद्मनाभ सिंह ही है। इनकी माता जी है जो यहाँ पे डिप्यूटी CM है अभी, ठीक है। सामने आप जंतर मंतर देख रहे हो, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सनडाइल बना हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा धूप घड़ी। आज भी काम करते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट आज भी काम करते हैं। दुनिया का एकमात्र जंतर मंतर बचा हुआ है जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। और सामने जो देख रहे हो आप, वो भी एक वॉच टावर बना हुआ है, सामने देख रहे हो। जब ईश्वर सिंह और माधो सिंह जी का उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, तो ईश्वर सिंह ने अपनी जीत की खुशी में ये ईश्वर लाट बनाया था।
ये भी एक प्रकार का वॉच टावर है, यहाँ से भी निगरानी रखी जाती थी। तो आप पार्ट देख रहे हो पिंक सिटी और वॉल सिटी। पिंक सिटी इसलिए बोलते हैं 26 में जब प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट एलिजाबेथ के साथ जब जयपुर यात्रा पे आए थे इंग्लैंड के राजा, तो उन्हीं के आगमन पे अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई थी और ये पिंक सिटी को पिंक कलर से रंगवाया गया था। तभी से आज तक जयपुर को पिंक सिटी बोला गया है। और वॉल सिटी इसलिए बोलते हैं कि इतनी ऊंची ऊंची दीवारें 300 साल पहले कहीं भी देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि लोग बाग झोपड़ी में रहते थे, मिट्टी के घर बनाते थे, मिट्टी से लकड़ी से बनाए जाने वाले घर होते थे। ऐसी वॉल कहीं नहीं थी पूरी इंडिया में, देखने को ही नहीं मिलती थी, इसलिए इसको वॉल सिटी बोला गया। ये एकमात्र ऐसा शहर है पूरी दुनिया का जो डायरेक्टली राजा के द्वारा बनाया गया, उनके लिए दुकानें बनाई गई, सारी व्यवस्था की गई और आमेर से सीधा डायरेक्ट अपनी प्रजा को यहाँ बसाया गया। प्रजा के लिए इतना कुछ करने वाले एकमात्र राजा है पूरे इंडिया में, ठीक है। क्योंकि उस ज़माने में इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कों की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी 300 साल पहले। तो राजा एस्ट्रोलॉजर थे यहाँ के सवाई जय सिंह, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। जितनी भी सड़कें सभी 90 डिग्री पे काटती है और आज भी कितनी बरसात आ जाए यहाँ पानी इकट्ठा नहीं होता है। उस ज़माने में यहाँ पाइप लगाए गए थे पहले। ये भारत का पहला शहर था जो साइड प्लान नक्शे से बनाया गया था, ठीक है। जो आप हवा महल देख रहे हो यहाँ पे, ये जयपुर का एक केंद्र है और ये हवा महल को जयपुर का हार्ट बोला गया है, मतलब ये जयपुर का दिल है। तभी आप बीच में ही हो जयपुर के। बाहर जो आप देख रहे हो ना ये वाइट कलर की, ये भी एक हवा महल का ही पार्ट था पहले, वाइट और पिंक कलर का। पहले क्या होता था, जो रानियाँ थी वो हवा महल से देखा करती थी, और बाहर जो आप देख रहे हो वो रोड के उस साइड, वहाँ से रॉयल फैमिली के प्राइवेट मेंबर देखा करते थे, जैसे ताऊ हो गया, चाचा हो गया, छोटे राजा की छोटी रानियाँ हो गई। क्योंकि जो राजा होते थे वो मेन महाराजा आया करते थे, और बाकी बहुत सारे राजा थे तो उनके जो प्राइवेट मेंबर थे घर के, वो सब वो देखा करते थे। आप इधर देख रहे होंगे ये सवाई मानसिंह सेकंड द्वारा बनाया गया टाउन हॉल है। उस जमाने के विधानसभा, पहली विधानसभा दी थी उनके द्वारा बना के, ठीक है। जगह भी उनकी थी और पूरा जो खर्चा आया वो भी सब उनका था, राजा के द्वारा बना के दी गई थी, ठीक है। ये अरावली हिल्स है, जितने भी आप पहाड़ी देख रहे हो ये अरावली हिल्स बनी हुई है, ठीक है। वो सामने गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, दिख रहा है आपको। तो जयपुर में ये गणेश जी का मंदिर, गोविंद देव जी टेम्पल और सिटी पैलेस और मोती डूंगरी गणेश जी और बिरला मंदिर, ये तीनों एक ही लाइन में बने हुए हैं। पूरा मैंने बताया था वास्तु से बना हुआ है, तो आप वहाँ से देखोगे तो सब एक ही लाइन में नजर आएगा। जैसे आप गणेश जी के जाओगे तो वहाँ से देखोगे ना तो आपको सिटी पैलेस, गोविंद देव जी टेम्पल, गणेश जी का मंदिर और बिरला मंदिर एक ही लाइन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि शहर जो है पूरा साइड प्लान अच्छे से बनाया गया है। आइए नीचे चलेंगे, यहाँ पे एक ही रास्ता बनाया गया है क्योंकि ये वॉच टावर था और ऊपर सैनिक रहते थे, तो सैनिक क्या निगरानी रखते थे, एक बार में एक ही आदमी आ पाएगा तो उसको रोका जा सकता है, तो भगने का टाइम मिलता था पहले, ठीक है। इसलिए एक ही रास्ता बनाया गया था। फिर जो बिल्डिंग है उसको बंद कर रखा है, ये देखो नीचे से एक रास्ता जा रहा है, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले बरसात हुई थी, इसी कारण से इसको बंद कर दिया गया। ऊपर डैमेज है तो उसको सही करेंगे, तब तक वो बंद है, ठीक है। तो उसे हवा मंदिर बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे आज भी जो हवा चलती है ना वो पश्चिम दिशा से ही चलती है और मानसून पश्चिम दिशा से ही आता है राजस्थान में। तो ये जो दीवार है 87 डिग्री पे ऐसे झुकी हुई है, तो रानियाँ यहाँ पे खड़ी होती थी ऊपर, क्योंकि इधर से हवा आती थी, ठीक है। तो ऐसे लग के जाया करती थी, तो रानियाँ हवा खाने के लिए ऊपर खड़ी होती थी, इसलिए उसको हवा मंदिर बोला गया है। जहाँ पे आप लोग खड़े हो अभी इसे प्रकाश मंदिर बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि सुबह की जो पहली किरण होती है तो पहला प्रकाश यहाँ से गिरता है। आप यहाँ से देख रहे हो तो पहला, ये पूर्व दिशा है, तो यहाँ से पहला प्रकाश है जो नीचे गिरता है, ठीक है। उसके बाद सूरज जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाएगा तो यहाँ पूर्णतः प्रकाश में रहता है। आप सबसे ज़्यादा देख पा रहे हो यहाँ सब बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश है और सूरज भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस वाले फ्लोर में ये पूरा दिन भर प्रकाश में रहेगा जब तक सूरज डूब नहीं जाता है, जब तक यहाँ प्रकाश में, दिन में भी नहीं है, नाइट में भी प्रकाश रहता है। क्योंकि पूर्ण चंद्रमा होता है जो यही देखने आती थी रानियाँ, चांद देखने आया करती थी, तो पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश यहाँ गिरता है। तो दिन में और रात में दोनों में ये प्रकाश में रहने के कारण इसको प्रकाश मंदिर बोला गया है, ठीक है। तो रानियाँ यहाँ पे सूरज की पूजा करने आती थी, चांद की पूजा करने आती थी, पूरा चांद देखने को यहाँ मिलता था उनको। और यहाँ से नीचे के प्रोग्राम देखा करती थी रानियाँ बैठ के ऊपर से, क्योंकि पीछे पर्दे लग जाते थे। और यहाँ से रानियाँ नीचे के होली दिवाली के जो छोटे मोटे महोत्सव बनाए जाते थे वो फंक्शंस यहाँ से देखा करती थी रानियाँ। तो यहाँ पे देखो आज भी पर्दे लगाने के लिए कुंडे बने हुए हैं, ये देखो लोहे के, देख पा रहे होंगे आप। ये पहले पर्दे में रहती थी, रानियों को ओपन में आना अलाउ नहीं था, तो पर्दे में ही रहा करती थी रानियाँ। जैसे ही बाहर आती थी तो पालकी में आती थी। देखो यहाँ बाहर आप देख रहे होंगे, यहाँ सारी जो सड़कें वो 90 डिग्री पे काटती है आज भी,
ठीक है, पूरा वास्तु से बनाया हुआ शहर है, क्योंकि यहाँ के राजा एस्ट्रोलॉजर थे। देखो हवा महल एक ऐसा पार्ट है जहाँ से आप सारा सब कुछ आधा से ज़्यादा जयपुर कवर कर सकते हो, क्योंकि पिंक सिटी देखने को मिलेगा, नाहरगढ़ दिख जाएगा, सिटी पैलेस दिख जाएगा, जंतर मंतर, सरकासूली, ये सारे पॉइंट्स यहाँ से देखने को मिल रहे हैं आपको। हवा महल से एक मंदिर दिखता है यहाँ पे, लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल, जिसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म में बनाया गया है। तीनों गुंबद आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि राजा 300 साल पहले ही बता के गए थे कि कितने भी धर्म आ जाओ, लेकिन जो मेन जिसकी पूजा होती है ना वो भगवान एक ही है, और अंदर जो भगवान है वो लक्ष्मी नारायण जी, मतलब नारायण जी का मंदिर बना हुआ है। और जो बिरला मंदिर जो बनाया जाता है जयपुर में या बाहर, आज इसी तर्ज पे बनाए गए हैं। बिरला मंदिर भी सेम यही बना हुआ है। हम नीचे चल रहे हैं, वैसे सारे पॉइंट्स देख चुके हैं, 5 मंदिर देख चुके हैं। शरद मंदिर देखा, और उसके बाद रत्न मंदिर देखा, ये विचित्र मंदिर देखा, प्रकाश मंदिर देखा और हवा मंदिर। तो 5 फ्लोर अपन ने देख लिए। देखो यहाँ पे एकदम डिफरेंट जालियाँ यहाँ देखने को मिलेगी। ये भी पर्दा ही था, लेकिन एक प्रकार का ऐसा पर्दा है कि इस पर्दे में से देख नहीं सकते थे। ये पर्दा था हवा खाने के लिए, क्योंकि रानियाँ नीचे बैठती थी, पीछे पर्दे लग जाते थे, और पहले पंखे तो चलते नहीं थे, तो यहाँ से सिर पे हवा आती है। आज भी यहाँ आप देखोगे तो बिल्कुल हवा आती रहेगी, क्योंकि पश्चिम दिशा से हवा मानसून चलता है यहाँ पे। तो देखिए हवा आ रही है काफ़ी तेज़ी से। तो रानियाँ यहाँ बैठा करती थी हवा खाने के लिए। हाँ, क्या था, रानियाँ जो थी वो अंदर से देखती थी, बाहर रानियों को ओपन में अलाउ नहीं था आना। तो यहाँ से जो देखा करती थी, यहाँ से बाहर ये जो खिड़कियाँ आप देख रहे हो छोटी छोटी बनी हुई है, यहाँ से रानियाँ की जो दासियाँ और बांदियाँ हुआ करती थी पहले, जो हमेशा रानियों के साथ ही रहती थी। जैसे अगर रानी नहाने जा रही है तो कपड़े वगैरह साथ में रखना, पानी पीना है, खाना कब खाना है, पूरा ध्यान रखा करती थी दासियाँ बांदियाँ। तो ये दासियों बांदियों के लिए था, जो उनके हमेशा साथ में रहती थी। एक रानी के साथ 4-5 दासियाँ बांधी रहती थी, तो यहाँ से वो नीचे देखा करती थी, क्योंकि रानियाँ अंदर से देखती थी, रानियों को ओपन में अलाउ नहीं था। अभी अपन चल रहे हैं बिहारी मंदिर। बिहारी नाम श्री कृष्ण से लिया गया है। ये जितना भी आप डिज़ाइन देख रहे हो हवा महल में, ये सारा डिज़ाइन जो था वो श्री कृष्ण के लिए बनाया गया था। ठीक है, जितने भी आपने ज्वेलरी की डिज़ाइन देखी, ऊपर से जो बनावट आप देख रहे हो हवा महल की, ये सारा जो जयपुर की कला है वो कपड़ों में और ज्वेलरी में देखने को मिलती है। क्योंकि इससे पहले लोग जो ज्वेलरी बनाते थे वो किस प्रकार की बनाते थे, वो अपन नीचे इन मूर्तियों में देख लेंगे। क्योंकि बाद में जब ये महल बनाया गया, इसके बाद जयपुर का सारा डिज़ाइन चेंज हो गया। क्योंकि ज्वेलरी में आप देख पा रहे होंगे जो जितना भी डिज़ाइन था, जैसे आप यही भी देखोगे ना, ये देखिए, ये पायल जैसा डिज़ाइन है, जैसे पायल होता है ना, सेम एज इट इज़ पायल के ऊपर बनाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो ये सारा पहले श्री कृष्ण को समर्पित था, क्योंकि राजा श्री कृष्ण के भक्त थे, इनकी पूजा अर्चना किया करते थे। राजा को युद्ध में जाना अच्छा नहीं लगता था, बहुत कम युद्ध में इन्होंने ज्वाइन किया था, बाकी श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। ये पूरा जो महल है वो उन्हीं को समर्पित था, और जितना भी डिज़ाइन है वो उन्हीं को समर्पित था। तो जो भगवान को अच्छा लगता है वो ऑफिशियली बात है कि इंसान को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम भी तो उन्हीं के अंश है, इसलिए सारा डिज़ाइन पूरे वर्ल्ड फेमस है यार। नीचे जो आप देख रहे हो ये बिहार मंदिर है, ये भी श्री कृष्ण के नाम से। ये ऊपर एक टैंक बना हुआ है जहाँ पे कबूतर बैठा हुआ है, उस टैंक में से पानी का पाइप लगा हुआ है जो नीचे मिलता है। अभी जो बाहर फाउंटेन आप देख रहे थे, वो फाउंटेन तो मशीन से चलता है, पहले मशीन युग नहीं था, तो राजा यहीं से बाहर निकल के जाया करते थे। तो यहाँ से नेचुरली फाउंटेन निकलता था, क्योंकि ऊपर प्रेशर से पानी आएगा और यहाँ फाउंटेन निकाला जाता था जब भी राजा निकल के जाते थे। देखो ये हो गया यहाँ का पार्ट। लेकिन यहाँ कुछ मूर्तियाँ रखी हुई है एक्स्ट्रा, ये बाद में ला के रख दी गई, क्योंकि यहाँ जब आमेर फोर्ट बना था तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मूर्तियाँ लिख ली थी, जिनको पहले रखा हुआ था वहीं पे, लेकिन अब इनको यहाँ ला के रख दिए, क्योंकि अल्बर्ट हॉल जो म्यूजियम है वहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि इन मूर्तियों को रख सके। तो ये जो मूर्तियाँ है पुराना अपना कल्चर बताती है कि पहले लोग कैसे रहा करते थे। यहाँ पे जब राजाओं का काल नहीं था, मतलब 14-13 सेंचुरी से पहले, जब यहाँ मीणा लोग, आदिवासी लोग रहा करते थे, तब भी यहाँ पे हिंदू धर्म को अपनाया जाता था। तो वो सारी चीज़ें नीचे आपको देखने को मिलेगी। आइए, तभी यहाँ से राजा जाते थे और बाहर जाया करते थे, सैनिक वगैरह भी जाया करते थे। देखो अगर यहाँ से बाहर का सैनिक अगर जाएगा तो उसको पता रहता था कि यहाँ एक दीवार बनी हुई है। ठीक है, अगर अदर कोई सैनिक होते थे कि कहीं बाहर से आए गुप्त लोग हैं, तो उनको ये दीवार का पता नहीं रहता और यहाँ पे अंधेरा रहता था। तो जैसे ही भागा, क्योंकि लोग पहले 8-8, 9-9 फीट के हुआ करते थे, ठीक है, उनसे भी लंबे होते थे, तो यहाँ टकरा के नीचे गिर जाते थे। अगर बाहर का व्यक्ति है तो पता चल जाता था कि ये बाहर का है, क्योंकि यहाँ के व्यक्तियों को तो पूरी जानकारी दी जाती थी, यहाँ के जो सैनिक थे उनको। देखिए इसको बिहार मंदिर बोला गया है। बिहारी नाम जो है वो श्री कृष्ण का ही है, उन्हीं के नाम पे समर्पित है। जितनी भी मूर्तियाँ देख रहे हो आप, आमेर फोर्ट या सीकर पहाड़ी से ली गई है। आमेर फोर्ट जब बनाया गया था तो खुदाई में ये मूर्तियाँ लिख ली थी। ठीक है,
और कुछ मूर्तियाँ जो सिक्कर हर्षनाथ पहाड़ी से ली गई है। सारा आप देख सकते हो, ये पुराना कल्चर बताता है। देखो हाँ, 14th सेंचुरी से पहले यहाँ पर गणेश जी की पूजा की जाती थी। जब राजाओं का काल नहीं था, लोग केवल 10,000 सेना थी, तो जोधाबाई रहा करती थी आमेर में, तब की मूर्तियाँ हैं ये। पहले का कल्चर बताता है कि पहले देखो ऐसे लोग कपड़े पहना करते थे, मालाएं वगैरह। अब सारा डिजाइन चेंज हो चुका है। पहले भी लोग डांस किया करते थे, कैसे रहते थे। ये सब राजस्थानी मूर्तियाँ हैं, राजस्थान में पाई गई है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी आमेर से ली गई है। देखो पहले भी आमेर में एलिफेंट पाला जाता था, ऊँट पाला जाता था, कैमल पालते थे लोग, क्योंकि यहाँ पानी की कमी रहती थी। और आज भी आप एलिफेंट राइडिंग कर सकते हो आमेर में। ये जो मूर्तियाँ देख रहे हो सभी उस ज़माने में बनाई गई है जब लोगों के पास मशीनें नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आप हवा महल में एक्स्ट्रा देख पाते हो। अभी अपन एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ एक बुलबुलिया जैसा बना हुआ है एग्जिट पॉइंट पे। जैसे आप गाइड के साथ आते हो तो अच्छे से पूरा महल देख पाओगे, नहीं तो नीचे से ही घूमते रह जाओगे। ये एक बुलबुलिया जैसा बनाया गया है, क्योंकि बाहर से अगर सैनिक आएगा ना, क्योंकि यहाँ रानियाँ रहती थी, पूरी स्क्वायर से रखना पड़ता था, तो बाहर से अगर कोई सैनिक आएगा तो वो घूमता ही रहेगा कि जाना किधर है। क्योंकि अंदर एक बुलबुलिया बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारे गेट बने हुए हैं, तो वो सैनिक घूमता रहेगा कि इधर जाना है, कि इधर जाना है, कि इधर जाना है, जाना कहाँ है, वो महल है जो किधर है, जहाँ पे रानियाँ बैठी हुई है। तो ये सारे उनके एक सिक्योरिटी का काम करती थी। ठीक है, अभी तो यहाँ से पहले सैनिक जाया करते थे, सर्वेंट वगैरह जाया करते थे। राजाओं की एंट्री वहीं से होती थी, जहाँ से मैंने बताया था आपको, आनंदपोली, चंद्रपोली जो गेट थे। तो फाइनली गाइज हम लोग आ गए हैं अंदर से पूरा विजिट करके। जैसे कि हमने आपको गाइड के साथ में दिखाया है, ये एग्जिट रास्ता है। इस तरह से आप देख सकते हो, ये जैसे कि आप एग्जिट होते हो यहाँ से, देखिए निकल रहे हैं अभी, और यहाँ से एग्जिट रास्ता है। और ऐसा कुछ यहाँ का अंदर का व्यू है, यहाँ पे देख सकते हो। रात में यहाँ पे लाइटें वगैरह चलती रहती है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज फाइनली हम लोग आ गए हैं बाहर, जैसे कि हमने देखा है। और एंट्री गेट है वो उधर की तरफ ऐसे है। जैसे आप टिकट वगैरह लेना है, आपको एंटर करना है, तो उधर से आपको एंटर करना होगा। अगर आप लोग आते हैं तो आप गाइड को हायर कर सकते हैं। पर गाइड का जो हायर का चार्ज है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। और ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे गाइड है वो हायर करने के लिए मिल जाएगा। गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नई जगह पे। ओके, गुड बाय।